शाश्वत धर्म वो जो सृष्टि के शाश्वत नियम चल रहे हैं, उन शाश्वत नियमों को जो संचालित कर रहे हैं वो भगवान चला रहे हैं, और उसका कहीं कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। उसका उल्लंघन करते ही प्रकृति में कहीं पर भी उल्लंघन किया जाता है तो वहीं विस्फोट होता है। आप अपने शरीर के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तुरंत उसी समय बीमार होते हैं, सजा तुरंत की तुरंत मिलती है। इसलिए भगवान को कहा गया है कि आप ही शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। और दूसरे रूप में भी अगर हम कहें तो भगवान तो ये चाहते हैं व्यक्ति के जीवन में धर्म हो, तो अवतारी इसलिए कृष्ण भगवान का है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो यही कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि हो और धर्म से लोग विमुख हों, तब तब कृष्ण कहते हैं मैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में आऊंगा। तो कोई न कोई व्यक्ति जिसके अंदर भी भगवान की कृपा जागती है वह धर्म का रक्षक बन करके कार्य करता है। और गीता को आखिर में आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कुछ श्लोक दिखाई देंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं मुझे वह पसंद आएगा जो इस धर्म का, गीता धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, वह मेरा प्रिय पात्र बनेगा। तो ये बात अवश्य ध्यान रख लीजिए कि भगवान को धर्म पालन और धर्म का प्रचार करना सबसे अधिक पसंद है। इसलिए धर्म रक्षक बनना, धर्म धुरंधर बनना, धर्म वीर बनकर जीना और धर्म प्रचारक बनकर के कार्य करना, इसे दुनिया में सबसे उत्कृष्ट माना है श्री कृष्ण ने। धर्म की स्थापना करने के लिए काम करना, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है, जो भी गुरु के प्यारे लोग हैं वे धर्म प्रचारक बने, मिशनरी बने। एक तो वे हैं कि जो प्रशिक्षण लेकर के धर्म प्रचारक का संकल्प लेकर जीवन उस पर लगाना चाहते हैं। दूसरे वे हैं जो अपने घर गृहस्थी का और सांसारिक कार्यों को करते हुए जीवन जी रहे हैं। उनको भी कहा जाता है कि पार्ट टाइम जॉब कुछ हो सकता है तो एक ही जॉब तो नौकरी हो गई या कर्म हो गया, लेकिन वो कार्य ऐसा है कि जिसको आप ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। लोगों को अच्छी तरफ मोड़कर लेकर आओ, उन्हें धर्म की तरफ लेकर आओ, गुरु की शरण में लाना सबसे पहला कर्तव्य होता है। गुरु विमुख करने के लिए सारे लोग लगे हुए होते हैं, गुरु सम्मुख करने वाले लोग जो है वो लोग नहीं मिलते। इसलिए एक शब्द चलता है सिख परंपरा में, गुरुमुख होना, बड़ा प्यारा शब्द है, जिसका मतलब ये होता है वह व्यक्ति जिसका मुख गुरु की ओर है। जैसे सूरजमुख, सूर्यमुखी के पौधे को और फूल को देखते हैं हम लोग, तो उसका अपना एक विशेष रूप है कि वो सूरज जिधर निकलता है उधर की तरफ सूरजमुखी के फूल अपना मुंह करके खड़े रहते हैं। गुरु का शिष्य भी वही है जिसका मुख जो है गुरु की ओर है। हम सबका स्वार्थों की तरफ मुख है, जहां से कुछ फायदा दिखाई देता है वो उधर की तरफ मुंह करके बैठे रहते हैं। जिसका जहां ध्यान है उसका वहां मुख है, उधर की तरफ उसकी चेतना जाती है, वहीं की तरफ देखेगा। लेकिन जिसका ध्यान गुरु की ओर है तो उसका पूरा पूरा ध्यान अपने गुरु की तरफ रहेगा और गुरु से आती हुई तरंगे उसके ऊपर काम कर रही होती। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि गुरु को चुनना, गुरु का हो जाना, गुरु के लिए अपनी चेतना को लगा देना और ये मानकर चलना कि अब और देर नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अब देर नहीं चाहिए। और जिस समय ये भाव आ जाए उस समय व्यक्ति को तत्पर होना पड़ता है। और ये भी बात ध्यान रख लीजिए, बीच बीच में व्यक्ति को अपना अहंकार गलाने के लिए गुरु की शरण में जाना होता है। जो महाराष्ट्र में आप लोग देखते हैं कि वहाँ वर्णन आता है कि संत ज्ञानदेव और उनके परिवार के लोग सारे तो धर्मात्मा लोग थे, बड़े भाई और मुक्ताबाई भी। और उनसे मिलने के लिए नामदेव आए तो
सब कहते हैं कि चलो महान पुरुष के दर्शन करने चलते हैं। गोरा कुमार के पास पहुंच गए और वहां जाके कहते हैं, काका आप बताओ, हम लोग ठीक तो चल रहे हैं? वो कहते हैं, मैं जरा अपने घड़े देख लूं भी। अब वो घड़े जो उनके जो है पकड़ के आए थे, एक डंडी लेकर के उनको टक टक करके देख रहे हैं, टन टन की आवाज जिसमें से आ रही, कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इसको रखते जाओ। मुक्ताबाई कहती है, जरा हमको भी चेक कर लो, हम लोग भी पक्के हैं, पक गए, तपस्या में नहीं है। महान पुरुषों की शरण में जाकर के बैठना और उनसे अपने आप को जागृत करना, ये बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। इससे हमारे जीवन के अंदर धर्म भी जागता है, जीवन का उद्देश्य पता लगता है। पेट तो आप किसी न किसी तरह से भर ही लोगे, जिंदगी तो कैसे न कैसे चला लोगे। थोड़ा कम अमीर या ज्यादा अमीर या दूसरों से थोड़े ज्यादा गरीब, जीवन तो पूरा हो जाएगा। लेकिन आपकी आत्मा न भूखी रह जाए और आपका मनुष्य चोला धारण करना सफल हो जाए, व्यर्थ न जाए, इसके लिए तो व्यक्ति को जितना जल्दी से जल्दी हो सके कर्तव्य पूरा करना चाहिए। हर व्यक्ति को जागृत होने की आवश्यकता है।